नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल में वायुमंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कि यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर जो वायु की ये परतें हैं, इन्हीं को कहा जाता है वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी के बाहरी भागों में जो वायु की इस तरीके से परतें हैं, इनको कहा जाता है वायुमंडल। वायुमंडल की वजह से क्या क्या परिवर्तन संभव हुए हैं? देखिए कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। तो वायुमंडल के ही कारण सूर्योदय से 2 मिनट पहले एवं सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य का दिखाई देना। ठीक है, सूर्य का दिखाई देना। तो समझिए, सूर्योदय के 2 मिनट पहले हमको सूर्य दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमको सूर्य दिखाई देता है। ये किसकी वजह से होता है? वायुमंडल की वजह से। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वायुमंडल पृथ्वी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? तो कारण है इंपॉर्टेंस का कि ये उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है। उल्का पिंडों से रक्षा करता है। किस प्रकार रक्षा करता है? तो देखिए, जब उस वायुमंडल में, मान लीजिए कि ये वायुमंडल है और उल्का पिंड जब इसमें प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण, वायुमंडल के घर्षण के कारण ये जल जाते हैं और जलकर इनके अवशेष पृथ्वी के ऊपर पहुंचते हैं, जिसके कारण ये पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल बहुत ही आवश्यक है पृथ्वी के लिए, मनुष्य के लिए। वायुमंडल में गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो भैया गैसें इसमें पाई जाती हैं, चलिए देखते हैं। इसमें प्रमुख गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिर्फ यही 2 गैस नहीं, और भी पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? तो भैया नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। याद रखिएगा, लगभग में ये है। ठीक है, लगभग 78% नाइट्रोजन। फिर ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो ऑक्सीजन 21%। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक, और हाँ अन्य गैसें भी हैं। अन्य गैसों में कौन? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियान, ये जो गैसें हैं इन सबका मिश्रित रूप 1%। ठीक है, कितना? 1% लगभग ये सब होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो भैया नाइट्रोजन पाई जाती है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21% पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है, ये सब वायुमंडल के जो है में गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं, वायुमंडल के कारण क्या क्या बदलाव पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब वायुमंडल काफी एक विस्तृत भाग है। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर एक बहुत ही मोटी परत है। इस मोटी जब परत है तो कई प्रकार की परतें पाई जाती होंगी। ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रकार की पाई जाती है, कई सारी प्रकार की परतें पाई जाती है। उन परतों में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। वायुमंडल की परतें, मैंने बताया कि ये वायुमंडल बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, लेकिन कहां तक विस्तृत है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये विस्तृत कहां तक है? तो आज वैज्ञानिक उपकरणों की खोज हो गई। इन वैज्ञानिक उपकरणों की खोज के कारण लगभग 16 से, मैं यहां लिख देता हूं, 16 से 29,000 किलोमीटर तक जो है हम पहुंच गए हैं वायुमंडल। ठीक है, यहां तक की जो है किलोमीटर तक के अध्ययन कर चुके हैं।
लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है समुद्र तल से 800 किलोमीटर तक। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समुद्र तल से 800 किलोमीटर तक पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी के जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है, यहां पर जो वायुमंडल का घनत्व है, यानी काफी घना वायुमंडल है। जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर हम बढ़ेंगे, जितना पृथ्वी से दूर हटेंगे, वायुमंडल का घनत्व कम होता जाएगा। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ, यानी कह सकते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व भी कम पड़ता है। तो आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ते हैं। तो भैया वायुमंडल की कौन कौन सी परतें होती हैं, चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1 क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, नंबर 2 समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल, और नंबर 4 ताप मंडल, ताप मंडल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 2 और मंडल। कौन कौन से? तो भैया आपने पढ़ा होगा आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, आपने आयन मंडल और बाह्य मंडल के बारे में पढ़ा होगा। तो ये ताप मंडल के ही 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? आयन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 प्रकार की जो है पृथ्वी की परतें हैं। 4 प्रकार की पृथ्वी की नहीं, वायुमंडल की परतें हैं। ठीक है, 4 प्रकार की परतें हैं। इन 4 प्रकार में जो ताप मंडल है 2 भागों में विभक्त है, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इस प्रकार हम 5 मंडलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 5 मंडलों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करते हैं एक मंडल से। शुरुआत करते हैं एक मंडल से। तो हम एक लेते हैं, कौन सा मंडल? सर्वप्रथम क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल का दूसरा नाम ट्रोपोस्फेयर भी है। ठीक है, आप याद रखिएगा, प्रश्न कभी कभी क्षोभ मंडल नाम ना लेकर ट्रोपोस्फेयर नाम ले लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, बोल देंगे ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई क्या है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों नाम बता दिया। हिंदी में क्षोभ मंडल, अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर। ऊंचाई कितनी है भैया? तो इसकी ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर, 7 से 14 किलोमीटर तक है। अब बोलेंगे 7, औसतन ऊंचाई यहां पर बताई जा रही है, औसतन ऊंचाई, क्योंकि ध्रुवों पर, ठीक है, ध्रुवों पर जो है यह 8 किलोमीटर ऊंचा है क्षोभ मंडल। ठीक है, 8 किलोमीटर। और विषुवत व्रत पर, यहां पर लिख देता हूं विषुवत, विषुवत व्रत, विषुवत व्रत पर यह लगभग 18 किलोमीटर तक ऊंचा है। ठीक है, तो हम औसतन कह सकते हैं कि 7 से 14 किलोमीटर तक की ऊंचाई है किसकी? क्षोभ मंडल की। दूसरा नाम ट्रोपोस्फियर। यह ट्रोपोस्फियर नाम किसने रखा था? तो याद रखिए, इसका नाम आप याद रखिएगा, जो है यह नाम टिजरेंसी डी बोर्ड ने रखा था। ठीक है, टिजरेंसी डी बोर्ड। ठीक है, किसने नाम रखा था? टिजरेंसी डी बोर्ड ने इसका नाम रखा था। ठीक है, कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताइए हेलीकॉप्टर कौन से मंडल में उड़ेगा, या हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ेगा? तो देखिए, जो हेलीकॉप्टर है वो क्षोभ मंडल में ही उड़ता है, हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेलीकॉप्टर कहां उड़ता है? क्षोभ मंडल में।
ठीक है, लेकिन हवाई जहाज क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता है। यह जो है क्षोभ मंडल को छोड़कर अगले मंडल में चला जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्षोभ मंडल को इसका एक और नाम है, तो ये और कौन सा नाम है? तो भैया इसका नाम विक्षोभ मंडल भी है। ठीक है, इसका नाम विक्षोभ मंडल भी है। अच्छा, एक चीज और, अगर प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर हम पृथ्वी से आगे बढ़ेंगे, 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी से बाहर की ओर बढ़ेंगे, तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी पाई जाएगी। प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि बताइए, पृथ्वी की सतह को छोड़कर जब हम वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तब प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर कितने डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी? तो प्रत्येक 165 किलोमीटर की किलोमीटर नहीं, मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर जो है कितनी कमी आएगी? तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। अब दूसरा जो मंडल है हमारा, दूसरा मंडल है हमारा समताप मंडल। हम दूसरा मंडल यहां लिख लेते हैं, समताप मंडल। ये हम क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ चुके। हेलीकॉप्टर भैया कहां उड़ेगा? तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा क्षोभ मंडल में, आई मीन ट्रोपोस्फेयर पे। ठीक है, अब अच्छा, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, इन दोनों के बीच में एक परत पाई जाती है। मैं यहां पे एक परत बना देता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। भैया क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दोनों के बीच में एक परत पाई जाती है। इस परत का नाम है क्षोभ सीमा। क्या नाम है? क्षोभ सीमा नाम है। इस परत को हम बोलते हैं क्षोभ सीमा। याद रखिएगा, इस परत को बोलेंगे क्षोभ सीमा। ठीक है, यह लगभग 15 किलोमीटर की पट्टी नुमा होती है। इसकी मोटाई कितनी? प्रश्न आएगा कि बताइए क्षोभ मंडल क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा की मोटाई कितनी है? तो आप लिखेंगे 15 किलोमीटर। ठीक है, क्षोभ सीमा किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं समताप मंडल के बारे में। तो भैया जो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई, यह कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, और जो है यहां पर जो है यहीं पर एक परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन परत। ओजोन परत पाई जाती है यहां पर। ओजोन परत का काम क्या होता है? तो भैया ओजोन परत के बारे में आपने नाम सुना होगा। ओजोन परत जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यदि ओजोन परत ना होती तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हम तक पहुंचती और ऐसी दशा में लोगों को चर्म कैंसर हो जाता। ठीक है, समताप मंडल में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है, जितने भी मौसम। और एक प्रश्न आएगा, चलिए हम क्षोभ मंडल से संबंधित एक प्रश्न और कर लेते हैं कि बताइए मौसम परिवर्तन कहां पर होता है? मौसम परिवर्तन, तो भैया मौसम परिवर्तन जो है क्षोभ मंडल में होता है। सारे बादल यहीं पे, जितने भी बादल होते हैं सब यहीं पाए जाएंगे। जब बादल होंगे तो बताइए बिजली कहां कड़केगी? जहां बादल होंगे वहीं तो बिजली कड़केगी। इसलिए क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल में ही क्या होता है, यहां मौसम वगैरह जितनी घटनाएं हैं सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ऐसी दशा में, ठीक है, ऐसी दशा में यहां पर क्या होता है, समताप मंडल में। अब हम पढ़ते हैं समताप मंडल के बारे में। तो समताप मंडल में कोई भी मौसमी दशाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है,
समताप मंडल में कोई भी मौसमी दशाएं नहीं पाई जाती हैं, यहां पर कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण जो हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज आई मीन एरोप्लेन, ठीक है, हवाई जहाज कहां उड़ाया जाता है? अभी मैंने बताया था, बताइए हेलीकॉप्टर कहां उड़ाया जाता है, किस मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ता है? तो आपका आंसर है क्षोभ मंडल। और अगर पूछा जाए हवाई जहाज कहां उड़ेगा, तो भैया उड़ेगा समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि यहां पर ना तो बिजली कड़केगी, ना बादल मिलेंगे, ऐसी दशा में हवाई जहाज को उड़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा दो मंडलों के बारे में, एक पढ़ा क्षोभ मंडल के बारे में, दूसरा पढ़ा समताप मंडल के बारे में। ठीक है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। अब एक और मंडल हम पढ़ेंगे, तीसरा मंडल। यहां पर मैं यहां लिख देता हूं तीसरा मंडल कौन सा? तो भैया अगला मंडल है मध्य मंडल। ठीक है, अगला मंडल कौन सा है? मध्य मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो भैया ये 80 किलोमीटर तक की ऊंचा है। मध्य मंडल 80, याद रखिएगा, मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक का ऊंचा है। आपका क्षोभ मंडल कितना था? याद रखिएगा 14 किलोमीटर। समताप मंडल कितना था? 50 किलोमीटर। और मध्य मंडल कितना है? तो 80 किलोमीटर तक ऊंचा है। ठीक है, लेकिन अब रही बात कि समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो इसको जो है अलग करती है, एक परत पाई जाती है। इस परत को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं समताप सीमा। इस परत को समताप सीमा कहा जाता है। ठीक है, इसको समताप सीमा कहा जाता है। और इसकी मोटाई कितनी है? तो 1.5 किलोमीटर। भैया इसकी मोटाई कितनी है समताप सीमा की? बस यहीं से प्रश्न आएगा, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए समताप सीमा की मोटाई कितनी है। तो भैया मोटाई मैंने बता दिया 1.5 किलोमीटर। किन दो मंडलों के बीच सीमा का निर्धारण करता है समताप सीमा? तो आप याद रखिए, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में कौन सी सीमा पाई जाती है? समताप सीमा पाई जाती है। मध्य मंडल के ऊपर की जो है, मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो मध्य मंडल की जो है ऊंचाई 80 किलोमीटर है। ठीक है, यह सबसे ठंडा होता है। ठंडा कौन है? मध्य मंडल सबसे भैया ठंडा है। ठीक है, यहां पर जो है इसके बाद हम पढ़ते हैं, जो अगला हम पढ़ेंगे, अगला मैंने बताया था आयन मंडल। आयन मंडल, ठीक है, अगला मंडल हमारा होगा आयन मंडल। और आयन मंडल कितना ऊंचा है? तो लगभग 640 किलोमीटर तक का ऊंचा है। आयन मंडल 640 किलोमीटर तक का ऊंचा है। ठीक है, हमने क्या बताया था मंडलों के बारे में? हमने मंडलों के बारे में बताया कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ताप मंडल के अंतर्गत हमने दो मंडल बताए थे, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो सबसे पहले हमने क्षोभ मंडल पढ़ा, 7 से कितना? 14। समताप मंडल पढ़ा, कितना बताइए? समताप मंडल कितना? तो समताप पढ़ा 50, और उसके बाद मध्य मंडल पढ़ा 80। इसके बाद हम पढ़ते हैं आयन मंडल के बारे में। तो आयन मंडल बताइए कितना होता है? तो भैया आयन मंडल जो है 640 किलोमीटर का लगभग ऊंचा होता है। यहां पर कॉस्मिक किरणें पाई जाती हैं। पूछेगा प्रश्न कि कॉस्मिक किरणें किस मंडल में पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, कॉस्मिक किरणें कहां मिलेंगी आपको? तो कॉस्मिक किरणें पाई जाती हैं जो है किस मंडल में? आयन मंडल में। इसी कारण इस मंडल में रेडियो तरंगे टकराकर वापस आ जाती हैं, इसलिए संचार व्यवस्था के लिए ये बेस्ट माना जाता है। संचार व्यवस्था के लिए ये बेस्ट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हम मंडल पढ़ते हैं वो मंडल है, अच्छा इसके बाद का जो मंडल है उसको हम कहेंगे बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल और आयन मंडल के बीच की सीमा को क्या कहेंगे?
बहिर्मंडल और आयन मंडल के बीच की सीमा को हम क्या कहेंगे? तो यहां पर इसको हम बोलेंगे आयन सीमा। ठीक है, क्या बोलेंगे? आयन सीमा। आयन सीमा की मोटाई कितनी है? तो यहां भी आप याद रखिएगा, बस 1.5 किलोमीटर ही इसकी मोटाई है। ठीक है, इसको आयन सीमा बोला जाता है। अच्छा, जो बहिर्मंडल है ये 640 के बाद का जितना भी आगे हम जाएंगे बहिर्मंडल में जाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या क्या पाया जाता है? यहां हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता पाई जाती है। बहिर्मंडल ही सबसे बड़ा मंडल है, इसीलिए इसका दूसरा एक और नाम आयतन मंडल भी है। ठीक है, आयतन मंडल भी है, एक इसका दूसरा नाम आयतन मंडल भी है। तो ये पढ़ा हमने सूर्य के सॉरी पृथ्वी के बाहर वायुमंडल के बारे में। ठीक है, जहां जितने भी मंडल हुए, 5 मंडलों के बारे में हमने पढ़ा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। ताप मंडल में 2 मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल। इनके मोटाई के बारे में, इनके बीच बनने वाली सीमा के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जो हमारा अगला क्लास होगा वो होगा वायुमंडलीय दाब के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जय हिंद।